सोल शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करेंगे जो सदियों से मनुष्य के मन में भय, जिज्ञासा और अविश्वास जगाता रहा है। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? शायद नहीं। शायद आपका आधुनिक मन कहता हो कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, अंधविश्वास है या फिर मन की कल्पनाएं हैं। लेकिन ठहरिए, इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि जो आप नहीं जानते, जो अदृश्य है, वही आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आप कहेंगे, हमने कभी कुछ देखा ही नहीं तो हम कैसे मान लें? पर स्वयं से पूछिए, जो नहीं दिखता क्या वो नहीं होता? क्या आपने कभी हवा को उसके रूप में देखा है, या उस बिजली को जो आपके घर को रोशन करती है? क्या आपने प्रेम को कभी छुआ है? नहीं, लेकिन आप जानते हैं उनका अस्तित्व है। आप उनके प्रभाव को अनुभव करते हैं। उसी तरह सूक्ष्म लोकों में रहने वाली आत्माएं, अधूरी इच्छाओं से बंधे प्राण, वे भी अस्तित्व में हैं और कई बार वे मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। किसी अनजाने कारण से, किसी अधूरी आसक्ति के कारण, किसी गहरे कर्म के बंधन के कारण। आपने अक्सर देखा होगा कि कई परिवारों में अचानक कलह और झगड़े बढ़ जाते हैं। कई स्वस्थ लोग अचानक किसी अनजानी बीमारी से घिर जाते हैं जिसका कोई चिकित्सकीय कारण नहीं मिलता। कई बच्चे रात में अचानक डर कर चिल्लाने लगते हैं और कई घरों में एक रहस्यमयी भय, बेचैनी और अंधकार का वातावरण फैल जाता है। लोग डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, अनगिनत दवाइयां लेते हैं, पर समस्या की जड़ समझ नहीं आती। ऐसे समय में अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं, किसी प्रेत का साया है, और उस व्यक्ति पर जो बीतती है वो उस भय को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। परमहंस योगानंद की दिव्य दृष्टि से जानेंगे क्यों होता है ऐसा। क्यों कोई अतृप्त आत्मा किसी मनुष्य पर हावी हो जाती है? क्या वो व्यक्ति स्वयं चुना हुआ शिकार होता है, या फिर ये सब केवल एक संयोग है? और अगर ये सत्य है तो इससे सुरक्षा और मुक्ति का मार्ग क्या है? परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि मनुष्य केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, वो एक दिव्य आत्मा है जो इस शरीर रूपी वस्त्र में निवास करती है। और ये संसार केवल वो नहीं जो इन आंखों से दिखता है। इस स्थूल जगत के परे एक सूक्ष्म जगत है जहां असंख्य प्राण रहते हैं, जिनमें से कुछ अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण पृथ्वी के आकर्षण में बंधे रहते हैं। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न सूक्ष्म लोकों में चला जाता है। पर कई बार जब मृत्यु अकस्मात होती है, जैसे कोई दुर्घटना, अपने जीवन को स्वयं समाप्त कर लेना, या किसी गहरे शोक और आसक्ति में, तो वो आत्मा उस झटके से मुक्त नहीं हो पाती। वो ना तो पूरी तरह इस लोक से जा पाती है और ना ही अगले लोक में स्थिर हो पाती है। वो बीच में अटक जाती है, एक धुंधली अवस्था में, जिसे परमहंस योगानंद अर्ध सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहां वो आत्मा भटकती रहती है, अपनी इच्छाओं, अपनी आसक्तियों, अपने भय और अपनी अधूरी वासनाओं की जंजीरों में जकड़ी हुई। उसे ना शांति मिलती है, न कोई दिशा। और जब वो किसी ऐसे जीवित मनुष्य को देखती है जिसके भीतर वही प्रवृत्तियां, वही भावनाएं, वही कमजोरियां प्रबल होती हैं, तो वो चुंबक की तरह उसकी ओर आकर्षित होती है। वो उसके चारों ओर मंडराती है, फिर धीरे धीरे उसकी आभा में प्रवेश करती है। और अगर उस मनुष्य की आत्मिक रक्षा प्रणाली कमजोर है, अर्थात उसका मन अस्थिर है, उसका ध्यान बिखरा है, उसका चरित्र दूषित है, तो वो सूक्ष्म आत्मा उस पर अधिकार जमा लेती है। इसे ही सामान्य भाषा में प्रेत प्रवेश कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, ये प्रवेश होता कैसे है? योगानंद जी ने इसे बहुत सूक्ष्मता से समझाया है। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। हमारे भीतर प्राण शक्ति का एक अदृश्य नेटवर्क है, जिसे योग में प्राणमय कोश कहा गया है। ये हमारी जीवन ऊर्जा का कवच है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर यह प्राणमय शरीर बना रहता है यदि आत्मा मुक्त न हो। वो अतृप्त आत्मा उसी प्राणमय शरीर के साथ घूमती है। जब उसे कोई ऐसा मनुष्य दिखता है जिसकी आभा में दरार है, जैसे नशा करने वाला, व्याभिचारी, अत्यधिक क्रोधी, भयभीत या कमजोर मन वाला व्यक्ति, तो वो आत्मा उसकी आभा की उन दरारों से भीतर प्रवेश कर जाती है और फिर धीरे धीरे उसके मन पर अधिकार जमा लेती है। योगानंद जी एक गहरा रहस्य बताते हैं। आत्मा पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, वो परम शुद्ध है। पर मन और प्राण पर अधिकार जमाया जा सकता है।
प्रेत प्रवेश का वास्तविक अर्थ है किसी सूक्ष्म आत्मा का आपके मन और प्राण पर नियंत्रण स्थापित कर लेना। वो आपके विचारों को प्रभावित करती है, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती है और कभी कभी आपको ऐसे कार्य करने पर विवश करती है जो आपकी मूल प्रकृति से बिल्कुल परे हों। कई लोग अचानक उग्र और हिंसक हो जाते हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं जो वे स्वयं नहीं समझ पाते। उनके भीतर जैसे कोई दूसरी आवाज बोलने लगती है, उनके भीतर एक पराई शक्ति सक्रिय हो जाती है। इसे ऐसे समझें, इन अतृप्त आत्माओं का शरीर स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म होता है, जो मुख्यतः वायु तत्व से बना होता है। वायु अत्यंत गतिशील, अदृश्य और सूक्ष्म है। जिस प्रकार हवा किसी भी छोटे से छिद्र से भीतर आ जाती है, वैसे ही ये सूक्ष्म प्राण मनुष्य के भीतर किसी भी खुले द्वार से, किसी भी असंयमित इंद्रिय से प्रवेश कर जाते हैं। जब मनुष्य का मन भय, क्रोध, वासना या नशे जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों में डूबा होता है, तब उसकी सूक्ष्म रक्षा परतों में दरारें बन जाती हैं। यही दरारें सूक्ष्म जगत की शक्तियों के लिए प्रवेश मार्ग बन जाती हैं। वे आत्मा नहीं बन सकते, पर वो मैं के भाव में, अहंकार की वृत्ति में प्रवेश कर जाते हैं और जब इस मैं के भाव पर उनका प्रभाव स्थापित हो जाता है, तब वे मनुष्य की चेतना के माध्यम से कार्य करने लगते हैं। जब तक मनुष्य का मैं ईश्वर से जुड़ा रहता है, तब तक कोई सूक्ष्म सत्ता उस पर अधिकार नहीं जमा सकती। पर जैसे ही ये मैं ईश्वर से कटकर अज्ञान, भय या वासना में उतरता है, वो दूसरों के नियंत्रण के लिए असुरक्षित हो जाता है। आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसी घटनाएं अधिकतर सुनसान स्थलों, पुराने गांवों, जंगलों या पहाड़ों में ही क्यों सुनाई देती हैं, शहरों में क्यों नहीं? परमहंस योगानंद के अनुसार इसका कारण भी सूक्ष्म ऊर्जा के कंपन से जुड़ा है। प्रेतात्माएं अत्यंत सूक्ष्म और वायु प्रधान होती हैं। उन्हें अपनी तरंगों को स्थूल जगत में प्रकट करने के लिए शांति और स्थिरता चाहिए। शहरों में मनुष्य की गतिविधियां, मशीनों का शोर, भीड़, कृत्रिम रोशनी और निरंतर गति, ये सब मिलकर शक्तिशाली स्थूल तरंगे उत्पन्न करती हैं, जो उन सूक्ष्म प्राणों के कंपन को बाधित करती हैं। जैसे तेज तूफान में एक दिए की लौ कांपने लगती है, वैसे ही शहरों के कोलाहल में सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव बिखर जाता है। इसके विपरीत गांव, जंगल या पर्वत जैसे स्थान शांत और प्राकृतिक होते हैं। वहां स्थूल जगत का शोर कम और प्रकृति की मौन तरंगे अधिक सक्रिय होती हैं। ऐसे वातावरण में सूक्ष्म शक्तियों का निवास और अनुभव दोनों सहज हो जाते हैं। इसका एक बहुत सुंदर रूपक है। शहरों में जब आप रात में आकाश को देखते हैं तो आपको बहुत कम तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण धूल, धुएं और कृत्रिम रोशनी के प्रदूषण से ढका होता है। क्या इसका अर्थ यह है कि तारे वहां नहीं हैं? नहीं, तारे तो वहां सदा विद्यमान हैं। बस हमारे देखने की क्षमता और वातावरण बाधक बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार शहरों में भी सूक्ष्म जगत, अतृप्त आत्माएं और अदृश्य तरंगे उपस्थित हैं, पर वहां की भागदौड़, तनाव और भौतिकता के कोलाहल में हमारी चेतना उन्हें अनुभव नहीं कर पाती। हमारी चेतना मानो प्रदूषण से ढकी आंखों की तरह हो जाती है, जो सूक्ष्म प्रकाश को देख ही नहीं पाती। जबकि गांव में, जहां का वातावरण शांत और निर्मल होता है, वहां जैसे तारों का प्रकाश स्पष्ट दिखता है, वैसे ही सूक्ष्म तरंगे भी अनुभव की जा सकती हैं। इसलिए यह भ्रम न पालें कि प्रेतात्माएं केवल गांव में होती हैं। वे हर स्थान पर हो सकती हैं, पर उनका अनुभव वहीं तीव्र होता है जहां वातावरण और चेतना दोनों शांत और ग्रहणशील हों। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सूक्ष्म शक्तियों से हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें? क्या कोई उपाय है जिससे हम पूर्णतः अभेद्य बन सकें? इसका उत्तर भय में नहीं बल्कि आत्मशक्ति में छिपा है। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है, जो प्रतिदिन ध्यान करता है, जो ईश्वर का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, जो सत्य, संयम और सदाचार के मार्ग पर चलता है, उसकी आभा इतनी प्रखर और दीप्तिमान हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक सत्ता उसके निकट नहीं आ सकती। प्रेतात्माएं केवल उन व्यक्तियों पर प्रभाव डाल सकती हैं जिनकी चेतना मलिन हो गई है, जो अपवित्र कर्मों में लिप्त हैं और जो ईश्वर से विमुख होकर अहंकार, लोभ, वासना और क्रोध के अंधकार में डूबे रहते हैं। जब भीतर की दिव्यता का प्रकाश क्षीण होता है, तब वहां एक शून्य, एक रिक्तता उत्पन्न होती है और यही रिक्तता उन भटकती आत्माओं को आकर्षित करती है।
परंतु जो व्यक्ति सत्य, प्रेम, भक्ति और साधना में स्थिर रहता है, जिसके हृदय में ईश्वर का नाम निरंतर गूंजता है, जो प्रतिदिन स्नान, ध्यान और प्रार्थना से अपने शरीर और मन को शुद्ध रखता है, वह व्यक्ति इन शक्तियों की पहुंच से बहुत परे चला जाता है। यह भी समझना आवश्यक है कि कोई भी प्रेत स्वतंत्र रूप से किसी को नहीं सता सकता। वे केवल ईश्वरीय विधान और कर्म के नियम के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। वे केवल कर्म का दंड देने के उपकरण हो सकते हैं। जब किसी के बुरे कर्मों का फल प्रकट होने का समय आता है, भूतेश्वर शिव की आज्ञा के बिना कोई भी सूक्ष्म शक्ति किसी जीव को स्पर्श तक नहीं कर सकती। इसलिए बाहरी शक्तियों से डरने के बजाय हमें अपने भीतर के अंधकार से सावधान रहना चाहिए। तो इस गहरी रहस्य का सार क्या है? भूत प्रेत कोई कल्पना नहीं है। वे अधूरी इच्छाओं से बंधी दुखित आत्माएं हैं जो सूक्ष्म जगत में शांति के लिए भटक रही हैं। वे उन लोगों की ओर खींचती हैं जो उनके ही जैसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं में जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि आपका बचाव किसी तावीज या बाहरी अनुष्ठान में नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है। आपका सबसे बड़ा रक्षक आपका शुद्ध चरित्र, आपका शांत मन और ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भक्ति है। प्रत्येक दिन कुछ समय ध्यान में बैठें। क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक प्रणालियों से अपनी प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी करें। अपने भीतर उस अनंत प्रकाश के स्रोत से जुड़ें जो स्वयं ईश्वर है। जब आप अपने जीवन को पवित्रता, साधना और ईश्वर स्मरण से भर देते हैं, तो आपके चारों ओर एक सूक्ष्म दैविक कवच स्वतः बन जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार और कोहरा स्वयं विलीन हो जाते हैं, वैसे ही जब आपकी आत्मा का सूर्य जागृत होता है, तो भय, नकारात्मकता और सभी सूक्ष्म बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। परमहंस योगानंद के शब्दों में, संसार की परछाइयों से मत डरो, अपने मन के भीतर की परछाइयों से सावधान रहो। अपने आंतरिक जगत को ईश्वर के प्रकाश से रोशन कर दो और तुम स्वयं प्रकाश का एक ऐसा किला बन जाओगे जिसे कोई अंधकार कभी भेद नहीं पाएगा। आज से यह संकल्प लें, अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का, अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भरने का, क्योंकि जो स्वयं प्रकाश बन जाता है उसे किसी अंधकार का भय नहीं रहता। आपकी आत्मा का प्रकाश सदैव प्रज्वलित रहे। ओम शांति।